नाजरीन, चौधरी निसार ने कप्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लंदन यात्रा के फौरी बाद खास पैगाम कप्तान तक पहुंच गया। वचोलों ने सबको हैरान कर दिया। कौन पैगाम लेकर गया? नून लीग वालों की सारी कैलकुलेशंस ही गलत निकली। चौधरी निसार अली खान के बयान ने नून लीग में सफ़े मातम बिछा दिया। हुकूमत बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ कप्तान की। हम दिल और जान से कप्तान के साथ हैं। निसार ने आते ही नून लीग से हिसाब बराबर कर दिया। लंदन में जो कुछ हुआ उसका बदला या कुछ और। चौधरी निसार के साथ कितने और अहम तरीन रहनुमा पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं? किसने चौधरी निसार को पीटीआई में जाने से रोके रखा? वजह क्या थी? मरी और इस्लामाबाद से कप्तान के लिए गर्म मौसम में ठंडी हवाएं चलने लगी। आने वाले चंद दिन अहम हो गए। सुप्रीम कोर्ट से भी खुशी की खबरें आने लगी। नाजरीन, आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। नाजरीन, कप्तान किस्मत के धनी निकले। कप्तान की टीम ने जितने लोग गए थे उनसे ज्यादा की वापसी होने को है। कप्तान के लिए मुश्किल तरीन मरहले निकल गए। कप्तान के इस बयान पर किसी ने गौर किया हो या ना हो, हमने जरूर किया था और इस पर वीडियो भी बनाई थी कि सिर्फ 2 हफ्ते इंतजार करें, उसके बाद सूरत हाल बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। मगर कई ऐसे पीटीआई रहनुमा जो अपने आप को सूरमा कहते थे, 2 दिन भी कठिन मरहले से ना गुजर सके और पार्टी छोड़ गए। मगर अब देखा जाए तो एक लिहाज से अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब कप्तान की पार्टी में वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने अहम तरीन वक्त में नून लीग में कप्तान के खिलाफ होने वाले इकदामात की मुखालिफत की थी, और अब वही लोग इस वक्त कप्तान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। जिस वक्त कप्तान के साथ कई सालों से साथ चलने वाले साथ छोड़ गए। जी हाँ, कप्तान की कश्ती में शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार के आने की खबरों ने नून लीग में सफ़े मातम, जबकि पीटीआई में शादियाने बजा दिए हैं। चौधरी निसार और शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में कई सियासी माहिरीन पहले ही कह रहे थे कि वो पीटीआई में आ सकते हैं या कोई नई जमात बनाएंगे, मगर उनके साथ जो लंदन में हुआ है और नवाज शरीफ ने जिस तरह उनके साथ किया है, उसके बाद तवक्को थी कि वो आते ही या तो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे या फिर पीटीआई में शमूलियत का फैसला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि चौधरी निसार ने सियासत में आते ही सबसे पहले जमान पार्क अपने मखसूस बंदों के जरिए पैगाम पहुंचाया। हैरानगी इस बात की है कि रात के अंधेरे में जमान पार्क में कुछ अहम मुलाकात हुई, मगर किसी को कानो कान खबर ना हुई। कप्तान की मुलाकात के बाद अचानक गुलबर्ग में मौजूद एक घर में शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात के बाद सूरत हाल बदली। नून लीग के लिए उस वक्त मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई जब उस अहम तरीन मुलाकात को नून लीग के ही साबिक वजीर ने अरेंज किया था। दोस्तों, जी हाँ, ये मुलाकात गुलबर्ग में जिस घर में हुई और जिसने करवाई, इसका ताल्लुक भी नून लीग के एक अहम तरीन रहनुमा से था। शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात के बाद उन्होंने जो पहला बाज़ाब्ता बयान दागा वो ये था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, कप्तान इस मुल्क के दोबारा वजीर आज़म बनेंगे, इलेक्शन में किसी भी तरह की धांधली नहीं होने देंगे, हम हर मामला खुश असलूबी से तय कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ एक खुद गर्ज इंसान है, उनके लिए कोई भी अहम नहीं है, बल्कि वो अपने सियासी मकासद के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथी जावेद हाशमी चौधरी निसार को अपनी बेटी की वजह से साइडलाइन किया, और अब बदकिस्मती से हमें भी वही कहा जा रहा था, मगर हम मरियम नवाज के नीचे काम नहीं कर सकते। दोस्तों, साथ ही साथ साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है उसका फैसला बाहमी मुशावरत से होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान से दोस्ती, ताल्लुक और एहतराम का रिश्ता है। मुस्लिम लीग नून में काफ़ी अरसा रहा, उनसे भी मेरा राब्ता है। उनको कहना था कि सियासी पार्टी तो नहीं बना रहा, फिलहाल तमाम तर तवज्जो अपने हल्के की आवाम को मुतहरिक करने पर है। चौधरी निसार का कहना था कि इस वक्त मैं आवाम के पास
खिदमत की गर्ज से आया हूँ। मैं नहीं समझता कि खूनी इलेक्शन होगा, ये मेरा मौकिफ है। सियासत से दूर रहने के बयान पर उनका कहना था कि फौज ने अच्छा कदम उठाया है तो हमें वेलकम करना चाहिए। फौज को अपना और सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। दोस्तों, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ते वक्त तारीखी अल्फाज कहे थे कि नवाज शरीफ और पार्टी का सियासी बोझ उठाया, किसी की जूतियां नहीं उठा सकता। पार्टी छोड़ी है, न छोड़ने का इरादा है और ना कोई अज़ाइम है। नवाज शरीफ खुशामदियों के जुर्मर से निकलकर आवाम का सोचेंगे तो कौम उनके साथ होगी। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर कहां खड़ा हूं, कुछ याद दहानी और कुछ मीडिया के जरिए आवाम से मुखातिब होना चाहता हूं। मुस्लिम लीग नून से नाराज नहीं हूं, वाजे करना चाहता हूं। चौधरी निसार ने कहा कि पार्टी से कभी किसी ओहदे का तकाजा नहीं किया। 34 साल से नवाज शरीफ के साथ हूं। 1992 से मुस्लिम लीग नून का फाउंडर मेंबर हूं। 20-22 फाउंडर मेंबर और भी थे, मेरे अलावा कोई पार्टी में नहीं। मुस्लिम लीग नून के 70% लोगों ने पार्टी छोड़ी और फिर ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि मेरा एक मौकिफ था जिसकी वजाहत करना चाहता हूं। जब वजीर दाखिला था तो नवाज शरीफ के सामने अपना मौकिफ रखा। पनामा लीक शुरू हुआ तो मौकिफ दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। तकरीर से भी नवाज शरीफ को मैंने ही रोका था। उनका कहना था कि JIT बनी तो आर्मी चीफ और DG ISI को बुलाने का कहा। नवाज शरीफ को कहा आर्मी चीफ को कहें ब्रिगेडियर JIT में नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ को कहा ब्रिगेडियर होने से फैसले खिलाफ आए तो हम हक में आए तो मुखालिफिन तनकीद करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मैं सीधा वजीर आजम हाउस गया। नवाज शरीफ को कहा ऐसे इकदाम करें जिससे पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ मिले। मुस्लिम लीग नून के 70% लोगों ने पार्टी छोड़ी और फिर ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि मेरा एक मौकिफ था जिसकी वजाहत करना चाहता हूँ। जब वजीर दाखिला था तो नवाज शरीफ के सामने अपना मौकिफ रखा। पनामा लीक शुरू हुआ तो मौकिफ दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। तकरीर से भी नवाज शरीफ को मैंने ही रोका था। उनका कहना था कि JIT बनी तो आर्मी चीफ और DG ISI को बुलाने का कहा। नवाज शरीफ को कहा आर्मी चीफ को कहें ब्रिगेडियर JIT में नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ को कहा ब्रिगेडियर होने से फैसले खिलाफ आए तो हम हक में आए तो मुखालिफिन तनकीद करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मैं सीधा वजीर आजम हाउस गया। नवाज शरीफ को कहा ऐसे इकदाम करें जिससे पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ मिले।